हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणपति बप्पा मोरया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मौज में होंगे। तो अभी ये गए हैं ऑफिस और विहान भी सुबह स्कूल गया। सारा कुछ करने के बाद आज हमने कुछ भी सुबह से मतलब ना सफा वो नहीं किया कि सारा होता नहीं, थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित करते जाना, थोड़ा थोड़ा साथ का साथ करते जाना। तो आज कुछ भी ऐसा क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, एकदम भागम भाग सी रही। और फिर उसकी वजह से मतलब वैसे करते रहते ऐसा नहीं, लेकिन आज हम आपको पूरा रियल दिखाना चाह रहे हैं जो मतलब सुबह का हाल होता है जिस तरह से, कि सारा एकदम जो बीच बीच में करते रहते हैं ना, आज हमने कुछ भी नहीं किया। तो वही सारा फैला पड़ा है और फिर वही सारा साफ करेंगे। कितना टाइम लगता है उसमें साफ करने में, कितना से कितना, वो सब सारा आपके साथ शेयर करेंगे। एक चैलेंज लेंगे कि हाँ इतने टाइम में इतना इसको साफ करते हैं, या मतलब इस पे हो पाता है या उससे ज्यादा एक्स्ट्रा लगता है। तो वो चैलेंज वाला वीडियो वो 60 मिनट का लेंगे। पूरा घर क्लीन करना, बर्तन वगैरह, किचन तो 60 मिनट तो लग ही जाते हैं। 1 घंटा तो पूरा हो ही जाता है, इतना करते करते ना तो 1 घंटा लग ही जाता है, लेकिन फुल स्पीड से करेंगे। तो चलिए पहले तो मैं दिखाती हूँ अपने घर का हाल। तो ये सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है, हो जाता है। तो देखिए कितना मतलब फैला हुआ है, खैर एकदम। और मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा है, तो थोड़ा सा भारी भारी सी आवाज़ लग रही है। पता नहीं क्यों उस दिन मौसम ठंडा हुआ और फिर उसकी वजह से हो गया। तो ये देखिए खाना बना था, सुबह खाना बनाया और दाल सब्जी रोटी चावल, मिक्स दाल बनाई थी, रोटी चावल और सब्जी सुबह विहान के लिए बनाई थी। तो थोड़ा आलू और शिमला मिर्च की बनाई थी, तो थोड़ा ज़्यादा ही बना ली थी। तो इनको भेज दिया, इनको भी ऑफिस वगैरह, खाना दलिया नाश्ता वगैरह हो गया सब सारा। और फिर उसके बाद ये जो कपड़े हैं, कपड़ों का बड़ा अंबार हो जाता है क्योंकि इस बीच हमने मतलब हाथ से ही ऐसे धुल लेते थे जितना ज़रूरत पड़ती थी, और अभी लगाया भी नहीं। मशीन का ऊपर सॉकेट वो लगा नहीं था, अब वो बाथरूम में रखवा दी है मशीन, तो फिर सॉकेट भी लगवाना था पावर वाला, तो अब खैर लग गया है, वहीं धुलूंगी। तो आज धुलने का तो कुछ ऐसा है हमारे घर का हाल। और सुबह लग रहा है सभी के घर में ऐसा होता होगा, भूचाल सोच रहा है ना। तो ये देखिए मैं टाइम दिखा रही हूँ आपको, 10:30 बजने वाला है। थोड़ा सा बैठ गई थी, रेस्ट करने लगी थी, तो फिर थोड़ा सा आधा घंटा ही रेस्ट किया था। और अब ये 10:30 बजने वाला है, बस 4-5 मिनट ही कम होंगे। तो अब ये अपने आप को अच्छे से कवर करके, अच्छे से दुपट्टा उपट्टा बांध के, ताकि ना वो होता है ना फिर काम करने में कुछ ऐसा करो ना तो फिर ध्यान नहीं होता है, तो कुछ ऐसा ना दिखे। तो इस वजह से उसको अच्छे से पहले अपने आप को कवर करते हैं। अच्छे से बढ़िया जूड़ा बना लिया है और कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए हैं। तो सलवार सूट से ज़्यादा कंफर्टेबल हमें कुछ लगता नहीं है इतना, क्योंकि जब काम करो ना तो फिर सलवार सूट ही सही रहता है, तो फिर ढीले ढाले से और बस इधर पहले तो सबसे पहले बेड, क्योंकि बेडरूम से ही सही करेंगे। पहले बेडरूम सही करेंगे, उसके बाद जो बाकी के हैं ना वो सही करेंगे। तो पहले तो बेड सही करेंगे ताकि थोड़ा सा वो हो जाए। तो इसमें चादर वादर, ये रात में ठंड सी लगने लगती है ना, आजकल कूलर में भी ठंडक हो जाती है, तो कुछ चादर ऐसे सही करेंगे। फिर इधर बेडशीट वगैरह भी अभी चेंज ही की थी, तो बेडशीट नहीं चेंज करूँगी। और बस डस्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि डस्टिंग भी ऊपर की थी तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं है, तो वो करूँगी। और ये जो अलमारी है ये भी भर गई है, तो इस पर भी जो धुले थे बेडशीट वो रखेंगे, इस पर कवर सारा लगा के। और जो कपड़े हैं वो भी 1-2 हैं, तो उसमें भी इसी में डाल के रख देंगे सारा। और ये सारा जो दुपट्टे हो जाते हैं ना, सब दुपट्टे इकट्ठे करके इसको टांग देंगे। तो दुपट्टे गंदे नहीं, बस थोड़ी देर के लिए लेते हैं, तो फिर उसको एक ऐसे हैंगर में तीनों डाल देंगे। जब इसको विहान को लेने जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तभी जरूरत पड़ती है। तो ये फिर धीरे धीरे करके सारे सोफे में आ जाते हैं, तो इसको एक उसमें हैंगर में पीछे दरवाजे के टांग दिया। और ये सारी जो पहले तो जितना भी फैलाव है इसको समेटेंगे सारा, बॉटल वॉटल ग्लासे वगैरह जो भी है, क्योंकि सब धीरे धीरे करके रात में सब यहीं आ जाता है। और सुबह इतना हड़बड़ी सी मची रहती है कि फिर ये होता है चलो बाद में समेटेंगे। सुबह भी वो नाश्ता वास्ता करके जाता है, विहान जाता है, ये जाते हैं, तो सब वहीं का वहीं सारा होता है। तार घर भी हो जाता है पूरा, एकदम तार है, जैसे उसका हो गया फ़ोन चार्जिंग का हो गया, वो सब सारा हो गया। ये इसने कुछ गिराया तो पोछा वोछा पोछने के लिए फिर वो कपड़ा वगैरह हो गया, तो फिर वो हो ही जाता है गंदा। तो पहले तो सारा सब हटाएंगे कुछ ऐसा। और अब करेंगे डस्टिंग। तो डस्टिंग में ये मतलब साफ थी वैसे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं थी धूल मिट्टी, तो बस इसको थोड़ा सा ऐसे ही वो करके पोंछ के 1-2 दिन पहले ही, अभी हमको दिखता है ना शाम को भी तो हम कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
और ये स्टेपलाइज़र के ऊपर ये रखा है, तो इसको साफ़ करेंगे। स्टेपलाइज़र पे कपड़ा वपड़ा डालेंगे, मारेंगे। और फिर पंखा वगैरह तो संडे के दिन से ही करवाएंगे, क्योंकि ना पंखा वंखा हम फिर वो पूरी धूल झड़ेगी। तो जब अब संडे को वैसे रहेंगे ना ये, तो फिर इनसे ही करवा देंगे। काफ़ी काम बोले हैं संडे को करने के लिए कि ये करना है वो करना है। बाहर एसी पे वो लगाया था, कबूतर बैठ जाते हैं ना उस पर, तो बहुत ज़्यादा उसको गंदा कर देते। तो वो कांटे वाला वो लगाया था, तो कहते वो भी सही से लगाना है, उसको भी लगा देंगे। तो हमने कहा हाँ, तो काफ़ी सारे काम बता के गए हैं आज। हमने कहा चलो ठीक है, करना भाई। तो ये देखिए सारे टॉवल वगैरह एक जगह टांग के, क्योंकि सब वो भी इकट्ठी हो जाती हैं, सब दरवाजे के ऊपर आ जाती हैं। तो वो सब सारा करके इधर ये टीवी यूनिट इसको पोछेंगे सारा, और रिमोट वगैरह इसमें रखेंगे। और एक ये है ऐसी डलिया जैसी बना रखी, तो उसी पे सारा थोड़ा थोड़ा करके जो भी सामान हो जाता है, बहुत सारा उसमें आ जाता है। तो जैसे होता है ना कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसी, तो उसी में सब तार है, छोटा छोटा वो है, तो उसी में रख जाता है। तो ये टीवी भी पोछेंगे, धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है, थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाती है, वो कितना भी पोछते रहो लेकिन आ ही जाती है। तो धूल मिट्टी पोछेंगे और फिर उसके बाद डस्टिंग करने के बाद फिर झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाने के बाद पोछा ओछा लगाना है, किचन साफ़ करना है। पहले तो जितनी बिखरी चीज़ें होती ना वो समेट लो सारा, तो फिर होता है ना धीरे धीरे घर समेटा सा लगता है, सबको अपनी अपनी जगह पे लाना, सब रखना, सारा करना। तो इस वजह से पहले भाई ये वाला एक एक कमरे से शुरुआत करेंगे। तो पहले एक कमरा थोड़ा वो कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे, फिर वो कमरा करेंगे। और ये सब सारा फिर अब लगे हाथ ही होता है ना, कपड़ा है तो लाओ चलो मार ही देते हैं, साफ़ ही कर देते हैं। तो ये अलमारी वगैरह भी, इसमें भी धूल उल आ गई है ना, तो इसमें भी पोंछ लेते हैं इनको भी। और ऊपर छत पे तो हम जब बैठते हैं ना चाय पीने के लिए, तभी साफ़ कर देते हैं उसी समय। फिर वो झाड़ू वाड़ू लगा के पोछा ओछा लगा के ही आते हैं, क्योंकि वहाँ तो हर रोज़ का ही है। वहाँ तो सुबह मारो ना, शाम को इतनी धूल आती है, छत पे बहुत ज़्यादा आती है। तो छत पे तो जब ये चाय पीने जाते हैं जब, और हम भी जब चाय लेकर गए तो उसी समय फिर करके ही आते हैं। पानी यानी पौधों में डाल के आना और फिर झाड़ू वाड़ू लगा के आना, तो लगा देते हैं उसी समय। और ये देखिए पूरा एकदम जो वो है ना मेज़, उस पे सारी चीज़ें सुबह वो लेकर आए थे, ब्रेड वगैरह ना सब सारा, तो फिर वो सब उसी में आ गया था और सारी चीज़ें उसी में भर गई थी। हम भी अपना पर्स वगैरह है सब सारा उसी में रख दिए थे, तो फिर वो भरा भरा सा लग रहा था। तो उसको पहले सब अपनी अपनी जगह में करेंगे और सारा उसको खाली करेंगे, फिर उसके बाद फिर उसको भी पोंछ पाछ के अच्छे से सारा लगाएंगे। सोफ़ा कवर वगैरह लगाएंगे, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे करेंगे। कपड़ा धुलना है तो धुलने के लिए सब सारा इधर डालेंगे। तो पूरा ये भर गया है। वैसे होता है मशीन पे तो पता नहीं चलता है, लेकिन ये पूरा भरा हुआ है। अभी इनके भी कपड़े हो गए, मेरे भी हो गए, और फिर इस बीच अभी मतलब ऐसे ही धुलते रहे जो ज़रूरत के हैं। और इतने तो होते ही हैं खैर कपड़े, तो फिर वो नहीं हुआ तो हो गया 3-3 4-4 जोड़ी, हम लोगों का भी हो गया, इनका भी हो गया। तो अब ऊपर जाके धुलेंगे, ऊपर मशीन लगाएंगे। तो वैसे भी शनिवार शुक्र शनिवार को ही फिर धुल लेते हैं ना पूरा, तो मशीन से फिर साफ़ हो जाता है। हाथ से भी धुल लेते हैं, सब कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक तो हाथ से ही धुल रहे थे। और ये देखिए सब ये अलमारी, इसको भी सब एक धीरे धीरे करके एक मतलब इकट्ठे होते रहती चीज़ें। और ये पता नहीं क्या ला के क्या मंगा के रखें। और बार बार घड़ी की तरफ नज़र जा रही है, कितना टाइम हो गया, कितनी देर हो गई, और क्या क्या अभी करना है चल रहा है दिमाग में। तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लगी हुई हूँ। लेकिन वो जो डस्टिंग में जैसे दरवाजे वगैरह ये सब सारा कुछ एक्स्ट्रा आ गया। फिर वो नीचे कोई पता नहीं क्यों आवाज़ सी आने लगी, वो देखने लगे। कुछ 5 मिनट 10 मिनट तो ऐसे ही वो हो जाता है कि कुछ करने लगो। बालकनी भी थोड़ा एक्स्ट्रा वाली को बालकनी में पोछा। और ये सोफ़ा के कवर वगैरह भी चेंज करेंगे, लेकिन अभी इतना गंदा नहीं है, इसको धुल लिया था हमने, तो हम इसको सारा फिर धुल के चेंज कर देंगे। इसके तकिए कवर वगैरह है वो सब सारा है ना। और ये सोफ़ा में भी मार देंगे कपड़ा वगैरह अच्छे से ना, पोंछ देंगे। सोफ़ा वोफ़ा है, ये जो वो है मतलब बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड वगैरह, वो सब सारा। ये गेट है, तो गेट में धूल होती है, तो गेट वगैरह साफ़ करेंगे, इसको भी साफ़ कर देंगे। तो ये सब एक्स्ट्रा जो डस्टिंग वाले जो वैसे काम है ना, नहीं तो वैसे होता है तो मतलब 1 घंटे में खैर डस्टिंग वगैरह भी और झाड़ू पोछा और बर्तन सब सारा, तो मतलब कोशिश की, लेकिन हाँ 5-10 मिनट थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो मतलब टाइम होता है ना कि कितना लेकर चलना, और उस पर अगर 5-10 मिनट ज़्यादा भी हुआ तो फिर वो तो खैर एक्स्ट्रा हो जाता है ना काम करते करते। अब वो होता है ना अच्छे से करना, एक होता है कि ऐसे ही चलो ठीक है, एक अच्छे से फिर सफाई भाई करके फिर लगे, ये होता है ना कर रहे हैं तो चलो अच्छे से ही कर दें। तो फिर इधर भी डस्टिंग वगैरह और फिर ये पोछा इससे,
तो और इधर वो तो दिखाया नहीं, मतलब काफ़ी वीडियो हमको वो करना पड़ा, नहीं तो क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था। अब 1-1.5 घंटे का काम 15 मिनट की वीडियो में कैसे दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको कटिंग की, और ये फिर इस वजह से तो काफ़ी कुछ कट गया उसमें। और ये फिर झाड़ू लगाने का नंबर आ गया, क्योंकि सारा डस्टिंग वगैरह करने के बाद अब झाड़ू लगाएंगे और पोछा, फिर पहले तो फिर बर्तन धुलेंगे झाड़ू लगाने के बाद, फिर उसके बाद क्योंकि नीचे फिर फर्श वगैरह गीला हो जाता है ना किचन के उसमें, तो पहले बर्तन और वो किचन क्लीन करेंगे। उसके बाद जब नहाने जाएंगे तो हम बैठ के पोछा लगाते हैं, कई बार बोले हैं, ऊपर रखा है वो वाला मतलब पोछा लगाने का, लेकिन हम ज़्यादातर बैठ के लगाते हैं। तो फिर जब नहाने जाते हैं ना, गीले होने के चांसेस रहते हैं काफ़ी सारे, तो फिर उसी समय ही जल्दी से नहा लेते हैं, मतलब पोछा लगा कि सीधे फिर नहाना हो जाता है, क्योंकि गंदा भी हो जाता है। और इस समय तो पसीना पसीना वैसे भी मतलब बहुत वो होता है ना कि गर्मी सी हो रही है, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगे। तो ये बाहर भी थोड़ा सा ऐसे झाड़ देंगे ये बालकनी में, और पोछा लगा देंगे। और फिर ये बाहर वाला कमरा है, इसको भी साफ़ कर देंगे। तो सुबह तो ऐसी खैर झाड़ू ऐसी लगती है, बस जल्दबाजी वाली, तसल्ली से जो झाड़ू लगती है ना वो ऐसी लगती है। और ये हाथ धो के अच्छे से फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में जितना भी खाना वाना है ये सब सारा अच्छे से इसको ऊपर ही समेट के रख दिया है सारा, और बस फिर नीचे सारा साफ़ करेंगे। तो दूध भी आ जाता है, तो फिर दूध वगैरह बॉईल करना, वो सब सारा करना, तो पूरा उसमें भी टाइम काफ़ी लग जाता है किचन में। और हमें लग रहा है किचन में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है, सारा वो करना, बर्तन वगैरह साफ़ करना, अच्छे से पोंछना, तो लग गया था उसमें भी टाइम। तो ये देखिए, चलिए बर्तन जल्दी जल्दी से मैं क्लीन कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कितना काम मेरा कितनी देर में कंप्लीट हुआ, और कितना टाइम उसमें लगा, और कितना और चाहिए था समय। तो जो टास्क, जो चैलेंज लेकर चले थे ना 60 मिनट का, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन हाँ ये है कि चलो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 मिनट में कोई ऐसा वो नहीं है। और ये जल्दी जल्दी से बर्तन धुलने में लगे हुए, तो बस यही होते सुबह के काम। और सुबह अगर निपटाते चलो तो फिर ये इतना मतलब प्रेशर नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा। जैसे सुबह क्या करती हूँ मैं, जब ये जाते हैं ना तो फिर साथ का साथ ही थोड़ा थोड़ा करके जैसे व्यवस्थित करते रहना है, सब चीज़ें इकट्ठी करते रहना है, वो करता है। तो मतलब ये ना कि उतना फैलता नहीं है, फिर फैलता नहीं है तो फिर जल्दी से हो जाता है काम। और आज हमने क्या किया, आज हमने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया आज, कोई काम वगैरह वो सब सारा हुआ नहीं। हमने कहा चलो बाद में करेंगे, क्योंकि लेट भी हो रहा था, टाइम हो रहा था इनको जल्दी, ये रोज़ कह रहे हैं रोज़ लेट हो जाते तुम्हारी वजह से। तो आज इनको फिर जल्दी समय से निकले, तो समय से निकले, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठना होता है, तुरंत काम में लगते नहीं हैं। क्योंकि सुबह से जब बिहान जाता है, बिहान के लिए उठते हैं ना 5:30 बजे, तब से हम लगे ही होते हैं। मतलब होता है ना कि कुछ उसको छोड़ के आते हैं, फिर इनके चाय पानी का टाइम हो जाता है, फिर ऊपर नीचे चाय पानी वो मतलब लेकर जाओ आओ, फिर खाने पीने की व्यवस्था करो, फिर वो कुछ उनको ये नहीं है कि नहीं वो अपना काम भी कर लें, उनको ये भी ले आओ, वो ले आओ, ये दे दो, वो दे दो। तो जब तक मतलब रहते हैं ना तो नाचते ही रहते हैं एकदम काम के लिए। तो फिर जब चले जाते हैं तब उसके कहेंगे अब क्या करोगे, अब तो रेस्ट करो आराम से, बस जब तक हैं तब तक दिखा रही हूँ कि हाँ काम कर रहे हैं। हमने कहा हाँ दिखा ही रहे हैं तो ऐसे ही खैर बातें करते रहते हैं। फिर उसके बाद जब चले जाते हैं फिर थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद काम निपटाते हैं। तो ये देखिए कि बर्तन वगैरह धुलने के बाद सिंक वगैरह सारा धुल दिया, नल है जो वो भी धुल देंगे साथ का साथ ही। और फिर उसके बाद क्योंकि हाथ लगता रहता है बार बार, तो फिर जब सफाई करते हैं तो फिर उसी समय धुल दो ना, तो फिर चमकते रहते हैं, साफ़ सुथरे लगते हैं। और वैसा वाला चिपचिपा वाला घिनौना सा वैसा नहीं होता, नहीं तो फिर वो ना छूने में भी अजीब सा लगे। और ये देखिए मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि इतनी देर में ये सब सारा देखो व्यवस्थित हो गया है ना सारी चीज़ें। बस अब पोछा रह गया है, और तो अब जो पोछा में टाइम लगेगा वो थोड़ा बहुत जो लगेगा 5-10 मिनट। तो चलिए, जो मेरा टास्क था ना, जो चैलेंज था, कभी कभी अपने आप से ही चैलेंज करते रहना चाहिए और अपने आप को ही चैलेंज, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जब जल्दबाजी होती है, जब मेहमान आने वाले होते हैं या कुछ होता है ना, तो बहुत जल्दी हाथ। अब इतना सब करते करते हमको बज गया है 11:30 हो गया है। अब हम जा रहे हैं, नहाएंगे जल्दी से और पोछा लगाएंगे। तो पोछा लगाना है और नहाना है, और कपड़े भिगो देंगे तो दोपहर तक धुलेंगे। तो मतलब 1 घंटे की चैलेंज है। 1 घंटे में भी थोड़ा सा वो था, मतलब 1 घंटे में थोड़ा हमको 10 मिनट लग रहा है, ज़्यादा लगा, लेकिन वो तो फिर बीच बीच कहीं बतियाने लगो, कहीं कुछ करने लगो, तो उसकी वजह से तो 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा डस्टिंग पूरा सब सारा करने में लग गया। अब हम जा रहे हैं
नहाने जल्दी से, पूजा करेंगे और पोछा लगा लेंगे उस नहाते समय ही पोछा लगा लेंगे जल्दी से, और कपड़ा भिगो देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। और ये हो गई है हमारी पूजा, नहाना धोना भी हो गया है, पोछा झाड़ू भी लगा, मतलब झाड़ू तो पहले लगा लिया था, पोछा ओछा भी लगा लिया है, अच्छे से क्लीन कर दिया है, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है पूरा घर और साफ़ हो गया है। तो और कपड़ा लगाने का सोच रहे थे तो बदली सी होने लगी एकदम, और पता नहीं थोड़ा सा बारिश भी हुई, झिमझिमाया हल्का सा, तो फिर हम थोड़ा सा भिगोने से हमने कहा चलो कल ही धुलेंगे, नहीं पता लगा भिगो देंगे, और अगर बारिश आइस का मौसम ऐसा बना क्योंकि काफ़ी गरजा और फिर खुल तो गया, लेकिन फिर हमने फिर भिगोए नहीं, तो कल है शनिवार से कल धुल लेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए, गणपति बप्पा मोरिया। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे